के विधायक कुशवाहा जी, आदरणीय कुशवाहा जी, आदरणीय तरे साहब, मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जिसका जिक्र डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी ने किया, पहली बार नाला छुपाना में उसी कार्यक्रम में आया था। उसके पहले नाला छुपाना कभी नहीं आया था। इसलिए कि 1978 में मैं मुंबई आया और 1980 में विधायक और मंत्री बना। गर्व है दुबे परिवार पर। उत्तर भारतीयों का एक आधार खड़ा हुआ। दो बातें आपसे करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश दिवस की परिकल्पना भी हम लोगों के दिमाग में नहीं थी। बहुत वर्षों पहले, आज शायद नहीं पहुंच पाया अमरजीत मिश्रा जी, ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का कार्यक्रम करते थे विले पार्ले में। मुझे आमंत्रित किया गया था और इस समय जो देश के रक्षा मंत्री हैं बाबू राजनाथ सिंह जी, उनको आमंत्रित किया गया था। तब से वो कार्यक्रम करते आ रहे और राम नाईक जी को इसकी जानकारी उन्हीं के माध्यम से मिली थी। तब राम नाईक जी ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा। आज से 42 साल पहले मैं महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री था। मैंने समाज को देखा है। उस समय जिस कठिन परिस्थिति का सामना उत्तर भारत किया करता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज ये समाज बहुत विकसित है, बहुत आगे है। और हम जितना भी आबाद इस महाराष्ट्र की धरती का माने उतना कम है। हमको जीवन देने का काम इस महाराष्ट्र की धरती ने किया। अगर हम अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो मौसी की क्या इज्जत करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसके माध्यम से महाराष्ट्र को भी नमन करना और धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। मित्रों, मैं एक चीज जानता हूं, 2-3 चीजें आपसे वास्तविकता जीवन की बताना चाहूंगा। मुंबई और आसपास के मराठी भाइयों में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता। बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मराठी भाइयों के सबसे बड़े आदरणीय और नेता के रूप में देखे जाते रहे। 1980 में जब मैं चुनाव लड़ा, मैं उनके घर गया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी पत्नी स्वर्गीय मां साहब का आशीर्वाद लिया और शिवसेना ने उस समय कांग्रेस को सपोर्ट किया। मराठियों का प्रतिनिधि करने वाला सबसे बड़ा नेता सबसे ज्यादा स्नेह मुझे करते थे। मैं कैसे भूल सकता हूं उसको। छत्रपति शिवाजी महाराज ने काशी से गागा भट्ट को बुलाया, जिसका जिक्र तरे साहब ने किया। छत्रपति की पदवी धारण करने के लिए राज्याभिषेक कराने का कार्य काशी के ब्राह्मण को सुपुर्द किया। बड़ा आनंद आया था मुझे। बीच के वक्त में यही शिवसेना के नेता इस समय के अब तो दो शिवसेना है, एक गुट के नेता उद्धव ठाकरे जी ने मी मुंबई का अभियान चलाया। मुझे इतना आनंद आया ये देख के कि समाज को बांटकर राजनीतिक महत्ता प्राप्त करने की पूरी होड़ जिस समाज में लगी हो, उस समाज में बांटने की बजाय जोड़ने का एक अभियान शुरू हो रहा है। हम लोग भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि नई पीढ़ी, हम लोगों के बाद की जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, जिसमें आज के मुखिया इस कार्यक्रम के खड़े हैं हमारे बगल में, नागेंद्र जी हैं, यहाँ भाषण करके गए पवन त्रिपाठी। आनंद आता है लोगों को देखकर
चाहे किसी दल में काम कर रहे हैं, अपना स्वयं लोगों के लिए कुर्बान करने की जहां नियत होती है वहां आनंद आता है। एक नौजवान साथी भी उठ कर गए, विक्रम सिंह, वो दूसरी शिवसेना में है, शिंदे साहब की बड़ी शिवसेना में, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, आनंद आता है अपने परिवार में इन नौजवान साथियों को देखकर। यहाँ अमर मिश्रा बैठे हैं, भरत सिंह मेरे साथ आए हैं कुर्ला से, इन लोगों को काम करते देखता हूँ। यहाँ नहीं है पूर्व मंत्री विद्या ठाकुर के पुत्र हैं दीपक ठाकुर, मैं अलग दल में हूँ, वो अलग दल में है, लेकिन उस नौजवान के काम करने को देखता हूँ। बाबू भुवाल सिंह का पोता है अवनीश सिंह, वो कांग्रेस में काम कर रहा है, लेकिन समाज में जब ऐसे नौजवानों की टोली आगे बढ़ती है तो आनंद आता है कि कहीं न कहीं समाज एक अच्छी दिशा लेगा। यहाँ बैठे आनंद दुबे, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, टीवी पे बोलते हो सुनता हूँ, आनंद आता है। समाज जितना तरक्की करेगा उतना आनंद आएगा। मित्रों, मैं तो आपको बताऊं, 1990 में मैं चुनाव लड़ा मलाड से, और मेरी पराजय हुई 8000 वोटों से। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की पराजय वहां 1.5 लाख के अंतर से हुई थी। उस समय मैंने तय किया कि कुछ मांगने नहीं जाऊंगा मैं किसी का, और चुनाव नहीं करूंगा। राजनीतिक पद की प्रतिस्पर्धा में हम जातियों में विभक्त हो जाते हैं, नेताओं के कहने पे संप्रदायों में बढ़ जाते हैं, भाषाओं में बढ़ जाते हैं। इस तरह की बात करने वाले एक नेता को मेरे सामने रख दीजिए जिसमें इंसानियत कूट के भरी हो, मैं आपकी गुलामी जिंदगी भर करूंगा। जाति भाषा धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटने की बात करने वाले राजनीतिक लोग इंसानियत से कोसों दूर रहते हैं। मुझे याद है, मैं 25 साल का नौजवान था, 1980 में चुनाव लड़ रहा था। मेरे पास चलने को कार नहीं थी, टैक्सी से चलता था। मेरे पार्टी से बाद में विधायक हुए भारतीय जनता पार्टी से बाबू अभिराम सिंह, उन्होंने घास बाजार में, मुंबई के गोरेगांव के घास बाजार में सारे उत्तर भारतीयों को जुटाया, 5 रुपया 10 रुपया ऐसे करके इकट्ठा किया कि अपने परिवार का एक नौजवान लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसकी मदद करनी है। पार्टी नहीं देखा था उन्होंने कि कांग्रेस से लड़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी। तो आज आवश्यकता इस बात की है, समाज के लिए हृदय से कुछ करने का संकल्प लेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। और भाई नागेंद्र जी, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, 2 जगह नहीं 4 जगह कर रहे हैं ना। समाज को सम्मान मिल रहा, समाज की महत्ता लोगों के समझ में आ रही है, हमको तो आनंद इस बात का, हमको सबसे बड़ा आनंद इस बात का है। रही बात झुकने झुकाने की, आज के नौजवान साथियों को छोड़ दीजिए, पहले के मेरे भाई बहन जो है जानते हैं, कुछ और रहा हो न रहा हो मेरे में, लेकिन ये सीख तो मैंने अपने पिताजी से पाई है कि कोई धन बल से, बाहुबल से झुकाना चाहे तो झुकने का मतलब मृत्यु, ये मानने वालों में मैं रहा। और कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो, धनबली रहा हो, कभी झुकाने की उसकी हैसियत नहीं हुई, तो वही कि आप लोगों में भी है, समाज इकट्ठा रहना चाहिए। हम भले कहीं अलग दलों में काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन जब समाज की बात आए तो पूरी ताकत के साथ इकट्ठा होना चाहिए, तभी हम सभी का भला है। और उस ताकत का इस्तेमाल एक नया अभियान शुरू करने की अब आवश्यकता है उत्तर भारतीयों को। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले बस ये जरूर अपील करना चाहूंगा, अभी नहीं लेकिन घर जाके गौर कीजिएगा इसमें कि क्या महाराष्ट्र के
मराठी भाइयों से दूरी बनाने में हमारा आपका कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। हम एकात्मता करने की तरफ दो कदम आगे बढ़े, हमारी आने वाली पीढ़ियां उपकृत होंगी, लाभान्वित होंगी। मैं तो पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में। मेरे पिताजी आजादी के सेनानी थे। आजादी की लड़ाई में 10 साल की सजा थी, उनको 5 साल जेल में गुजारे थे। मेरे बड़े पिताजी, मेरे चाचा, 5-6 लोग, सारे के सारे लोग उस समय जेल में थे। आजादी मिलने के बाद मेरे दादा थे, वो जनसंघ से चुनाव लड़े थे और उनके बेटे और भतीजे सब कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। तो वो संस्कार लेके आए हैं। सिद्धांत एक अलग चीज है, परिवार एक अलग चीज है। आज हजारों किलोमीटर दूर हम सभी एक परिवार के हैं। यहां भी हम अगर जाति की बात करेंगे, धर्म और संप्रदाय की बात करेंगे, तो हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज नागेंद्र जी आपने जो शुरुआत किया है, बहुत अच्छी शुरुआत किया है। भगवान आपको सफलता देंगे। आज समाज को इकट्ठा करने में कामयाब होंगे, यही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और जो मेहमान यहाँ बाहर, चाहे निसार जी आए थे, कुशवाहा जी आए हैं, मैं उनका सभी का मुंबई के उत्तर भारतीयों की तरफ से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।